ये स्क्रिप्ट लिखते टाइम YouTube के सबसे बड़े चैनल की सबसे पॉपुलर वीडियो पर 125 करोड़ व्यूज हैं। छोटू दादा ऑन दी अदर हैंड हैज 137 करोड़ व्यूज ऑन हिज वीडियो। स्टिल चांसेस आर तुम छोटू दादा के बारे में जानते तक नहीं होगे। सो दिस वीडियो इज अबाउट द डार्क साइड ऑफ YouTube कि कैसे जब लोगों के 100 व्यूज आने मुश्किल हो जाते हैं, ये वीडियो 100 करोड़ व्यूज पार कर चुकी है। तो आज हम थोड़ा सा एल्गोरिदम के डेप्थ में तो जाने ही वाले हैं, बट साथ में कैलकुलेट करेंगे कि YouTube 137 करोड़ व्यूज के पैसे कितने देता है। स्टार्टिंग विद सीक्रेट नंबर 1, हैकिंग YouTube रिकमेंडेशंस। ओके, सो ये चीज तुम खुद नोटिस करना, चाहे तुम किसी पर्टिकुलर चैनल की कितनी ही वीडियोस क्यों ना देख लो, ऐसा काफी रेयर है कि तुम्हें एक ही चैनल की वीडियोस एक के नीचे एक रिकमेंड हो। हाँ, आजकल तो कभी कभी हो जाती हैं, जैसे ये मेरी वीडियोस हुई थी, बट स्टिल ये बहुत कम होता है। एंड यही खेल में आती हैं छोटू दादा की वीडियोस। हाँ, सही बात है, यूट्यूब नॉर्मली सेम चैनल की वीडियोस को लगातार रिकमेंड नहीं करता है, बट ये किसने कह दिया कि वो सेम इंसान की वीडियोस को भी लगातार रिकमेंड नहीं करता है। इसे समझो। जहां तक है खानदेसी मूवीज, छोटू दादा का खुद का चैनल नहीं है, बल्कि वो बस उसमें एक्टिंग करते हैं। एंड वो सिर्फ खानदेसी मूवीज पर ही नहीं, बल्कि JKK एंटरटेनमेंट, छोटू की मस्ती, छोटू ऑफिशियल और मेरा सिनेमा प्रोडक्शन पर भी आते हैं। तो इंसान बेशक सेम हो, चैनल्स अलग अलग हैं और एक दूसरे से रिलेटेड हैं। ऐसे में हो सकता है वीडियो JKK एंटरटेनमेंट की ना हो, बल्कि छोटू ऑफिशियल की हो, या लेट्स से खानदेसी मूवीज की हो, लेकिन वीडियो में होगा छोटू दादा ही। और जब ये सीक्रेट फैक्टर नंबर 2 के साथ जुड़ जाता है, द कॉम्बिनेशन गेट्स डेडली। पर एल्ग्रो, ये फैक्टर नंबर 2 है क्या, बताता हूं। सो ये मैंने तुम्हारे सामने स्क्रीन पर विकिपीडिया से मोस्ट व्यूड इंडियन यूट्यूब वीडियोस की लिस्ट निकाली है। ये टॉप 30 की लिस्ट है एंड इसमें एक चीज पर नजर घुमाओ, 30 आउट ऑफ 30 वीडियोस आर ईदर म्यूजिक वीडियोस या वो किड्स ऑडियंस के लिए बनी है। लिसन अगेन, 30 में से एक भी ऐसी वीडियो नहीं है जो इन दोनों में से किसी कैटेगरी में ना आती हो। अब तुम पूछोगे छोटू के गोलगप्पे कौन सी कैटेगरी में आती है? भाई ये वीडियो गाना तो है नहीं। रही बात किड्स वीडियो होने की, तो नहीं, ये सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है, इसको दूसरी ऑडियंस ने भी देखा है। बट इवन दो फिलहाल मेरे पास इसका कोई प्रूफ नहीं है, जितना मुझे लगता है इसकी काफी बड़ी ऑडियंस छोटे बच्चे हैं। एंड किड्स ऑडियंस का तो तुम्हें पता ही है, एक बार कोई राइम पसंद आ जाए तो उसे 10 बार देखते हैं। ऐसे ही जिनको ये वीडियो पसंद आई होगी, उन्होंने इसे बार बार देखा है एंड हेंस इस पर आज की डेट में 100 करोड़ से भी ज्यादा व्यूज हैं। तो ये था फैक्टर नंबर 2, किड्स ऑडियंस। और जब फैक्टर नंबर 1 और 2 मिलते हैं, व्यूज एक्सप्लोड। कई चैनल्स और अच्छी परफॉर्मेंस होने की वजह से सजेस्टेड में वीडियोस किसी भी चैनल की हो, बट ज्यादातर में होते छोटू दादा ही हैं। और सिंस ऑडियंस में काफी बच्चे हैं, वो जहां भी हाथ मारेंगे वीडियो छोटू दादा की ही खुलने वाली है एंड हेंस मोर व्यूज। पर एल्ग्रो, किड्स ऑडियंस को छोटू दादा की वीडियो पसंद आती ही क्यों है? तो वीडियो को एक स्टेप आगे ले जाते हैं एंड लेट्स टॉक अबाउट हिज कंटेंट। तो पहली चीज तो तुमने अब तक नोटिस कर ही ली होगी, छोटू दादा वैसे तो एक अडल्ट है, बट बिकॉज ऑफ हिज बॉडी स्ट्रक्चर किड्स ऑडियंस उनके कंटेंट को ज्यादा एंजॉय कर पाती है। दे कैन रिलेट टू इट मोर, उनके एक्सप्रेशंस अपील मोर टू दैट स्पेसिफिक ऑडियंस। ऊपर से अगर तुमने कभी छोटू की 1-2 वीडियो भी देखी है, तो शायद तुम्हें वो क्रिंज लगी हो, बट इन वीडियोस की अपनी एक मार्केट है। एंड इसी मार्केट को कैप्चर करने के लिए वीडियोस में ना कोई कॉम्प्लेक्स स्टोरी होती है, ना ही कोई तगड़े सिनेमैटिक शॉट्स, बस सिंपल सीन्स, बैकग्राउंड में साउंड इफेक्ट्स एंड ऐसी ही कई सारी चीजें। पर पता है क्या, खानदेसी मूवीज के ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पर सिर्फ 50,000 फॉलोअर्स हैं। वहीं मुझे छोटू दादा का इंस्टाग्राम पर कोई वेरीफाइड अकाउंट मिला ही नहीं। तो 100 करोड़ से ज्यादा व्यूज होने के बाद भी छोटू कंपैरेटिवली उतना फेमस क्यों नहीं है? सो ये ग्राफ खानदेसी मूवीज की ग्रोथ का है एंड अगर तुम इसको ध्यान से देखो तो इसमें ये पीक एग्जैक्टली उसी टाइम पर आया है जब इंडिया में जियो एरा शुरू हो गया था। ऑल्दो आई एग्री, जियो से तो सभी की ऑडियंस बढ़ी है, बट यहाँ एक और पॉइंट आता है। अगेन इसका भी मेरे पास कोई डेटा नहीं है, बट जितना मैं रिसर्च कर पाया, छोटू दादा को काफी लोग महाराष्ट्र मालेगांव एरिया से देखते हैं। एंड ऐसे में छोटू की ऑडियंस का एक काफी बड़ा हिस्सा या तो किड्स ऑडियंस है या रूरल ऑडियंस में आता है। एंड अगर तुम थोड़ा और ध्यान दोगे तो ये सभी पॉइंट्स इंटरकनेक्टेड से हैं। छोटू का कंटेंट टाइप ऐसा है जो कंपैरेटिवली किड्स या रूरल ऑडियंस को ज्यादा पसंद आए। एंड छोटू की दूसरे प्लेटफॉर्म्स जैसे इंस्टाग्राम वगैरह पर उतनी फॉलोइंग नहीं है, ये भी इसी तरफ इशारा करता है कि ऐसा इसीलिए है बिकॉज किड्स और रूरल ऑडियंस ऐसा कम ही करते हैं। अब ऐसा भी नहीं है कि छोटू की पूरी ही ऑडियंस किड्स या रूरल है, काफी लोग ऐसे भी हैं जो छोटू को देखते हैं बट आशीष, बीबी इन सबको भी देखते हैं। एंड आई गेस काफी लोग नेपाल, बांग्लादेश इन जैसे हिंदी
स्पीकिंग कंट्रीज से भी छोटू को देखते होंगे। बट हाँ, जितना मुझे लगता है मेजॉरिटी ऑडियंस इन दोनों कैटेगरीज में आती है। स्टिल पॉपुलर ना होने के पीछे का सबसे बड़ा रीजन कुछ और है, जिसके बारे में लिटरली बहुत कम लोग जानते हैं। तो अगर मैं तुमसे पूछूं इंडिया का मोस्ट सब्सक्राइब्ड यूट्यूब चैनल कौन सा है, तो तुम क्या कहोगे? कैरी मिनाटी? नहीं भाई, टी सीरीज। कैरी मिनाटी तो इवन टॉप 10 में भी नहीं है। ही इज करंटली ऑन नंबर 20। टॉप 19 में एक भी इंडिविजुअल क्रिएटर नहीं है जिसे तुम जानते हो। इवन टॉप 50 में भी सिर्फ 8 इंडिविजुअल और पॉपुलर यूट्यूब चैनल्स हैं। तो ये बचे हुए 42 चैनल्स आए कहां से? एंड यहाँ तुम्हें समझना पड़ेगा हिडन साइड ऑफ यूट्यूब के बारे में। यूट्यूब का एक साइड है जो हम सब लोग देखते हैं, द मेन स्ट्रीम साइड। एंड क्योंकि हम सिर्फ इस साइड को देखते हैं तो हमें लगने लगता है दूसरी साइड है ही नहीं, पर रियलिटी में दूसरी साइड है भी, और इस साइड से कई ज्यादा गुना बड़ी है। तुम्हें याद होगा कुछ साल पहले तक ऐसे टोटके और उल्टे सीधे टॉपिक्स वाली वीडियोस यूट्यूब ट्रेंडिंग में आया करती थी। तुम्हें क्या लगता है लोगों ने वो बनानी बंद कर दी या देखनी बंद कर दी? दोनों में से कुछ भी नहीं। आज भी ऐसी वीडियोस पर लाखों में व्यूज आते हैं। हाँ, बस वो ट्रेंडिंग टैब में नहीं आती तो हमें उनके बारे में पता नहीं चलता है। ऐसे ही छोटू दादा मेन स्ट्रीम तो नहीं है, बट उनकी अपनी एक अलग ऑडियंस है। ऑल्दो ऐसी ऑडियंस से व्यूज तो बहुत सारे आ जाते हैं, बट उनका इंटरेक्शन उतना नहीं होता है। एंड इसी वजह से छोटू दादा की दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर फॉलोइंग उतनी नहीं है जितनी की होनी चाहिए थी। प्लस यूट्यूब वीडियोस का एंगेजमेंट भी कंपैरेटिवली उतना कोई खास है नहीं। तो अगर ऐसी ऑडियंस के कुछ फायदे हैं तो कुछ नुकसान भी हैं। पर जो भी हो, 137 करोड़ व्यूज बहुत ज्यादा होते हैं। अच्छा एल्ग्रो, तो ये तो बता दे यूट्यूब इतने व्यूज के पैसे कितने देता है? तो 137 करोड़ व्यूज की अर्निंग बताने से पहले मैं एक बात क्लियर कर दूं। इस वीडियो से रिलेटेड मुझे कोई एज सच प्रूफ्स मिले नहीं, तो इसको एक एक्सपेरिमेंटल वीडियो की तरह लो, रूल मत मान लेना। इस वीडियो में मैंने बस अपना बेस्ट ट्राई किया है कि मैं पता कर सकूं कि इस वीडियो पर इतने सारे व्यूज कैसे हैं। मैं इसमें कितना सही हूं कितना गलत वो मुझे नहीं पता है। सो जो भी हो, अब कैलकुलेट करते हैं कि YouTube 1370 मिलियन व्यूज के पैसे कितने देता है। अब वैसे तो तुम YouTube पर कई तरीके से अर्न कर सकते हो, स्पॉन्सर्स, एफिलिएट, खुद के प्रोडक्ट्स एंड अदर थिंग्स, बट सबसे बेसिक फॉर्म ऑफ अर्निंग होती है गूगल एडसेंस से। ये जो वीडियो में तुम्हें एड्स दिखते हैं, कुछ पैसे यूट्यूब रख लेता है, बचे हुए हमें यानी क्रिएटर्स को दे देता है। एंड एडसेंस अर्निंग डिपेंड करती है आरपीएम यानी रेवेन्यू पर 1000 व्यूज पर। बेसिकली तुम्हें 1000 व्यूज के पैसे कितने मिल रहे हैं। तो बिना डिटेल में जाए इतना समझ लो, इंडिया में नॉर्मली आरपीएम 5 से 6 रुपए से लेकर 200 से 300 रुपए भी हो सकता है, ऊपर नीचे भी हो सकता है, बट नॉर्मली इतना ही होता है। बट एंटरटेनमेंट वीडियोस में आई थिंक 5 रुपए से लेकर 20 रुपए के बीच में होना चाहिए। तो दिस वीडियो मस्ट हैव अर्न्ड एनीवेयर बिटवीन 70 लाख रुपीज टू 3 करोड़ रुपीज, कंसिडरिंग इसका आरपीएम 5 रुपए से लेकर 20 रुपए के बीच में ही था। अब रियलिटी में आरपीएम कितना था ये तो बस खानदेसी मूवीज के ओनर को ही पता होगा, ये बस मेरा एक गैस था। बट मैं तुम्हें ये जरूर बता सकता हूँ कि तुम अपने सब्सक्राइबर्स कैसे बढ़ा सकते हो। अब ये जानना है तो लेफ्ट वाली वीडियो देख लो, वरना सिर्फ 2 दिन में 100 सब्सक्राइबर्स चाहिए तो राइट वाले वीडियो बड़े काम की है। और कमेंट करके बताओ यार वीडियो कैसी लगी, लाइक बिना बोले कर देना।